बैतूल पुलिस ने 2 लड़कियों को दस्तयाब। पुलिस अधीक्षक बैतूल सुश्री शिमला प्रसाद के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी के मार्गदर्शन में बैतूल पुलिस द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब किया गया। दोनों लड़कियों द्वारा बताया गया कि घर से बाहर निकलने पर किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है। हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। दोनों बच्चों द्वारा एक मैसेज दिया गया कि बिना कारण माँ बाप के बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए। वहीं एक लड़की को पीतमपुर से तो दूसरी को सीहोर के बस स्टैंड से बरामद की गई है। देखिए सारणी से आशीष उगड़े की रिपोर्ट, आज की आवाज। कहाँ चली गई थी आप घर से और किस तरीके की दिक्कतें हुई आपको? सर मैं पीतमपुर चली गई थी और पापा शराब पीते हैं बहुत और लड़ाई हो रही थी घर पे, इसीलिए गुस्से में चली गई थी मैं पीतमपुर काम पे। किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर आपको सामने आई? पीतमपुर पहुँचने के बाद में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ मेरे चाचा जी रहते थे, उनके पास थी, और हमारे गांव के एक मेरे भैया थे बड़े पापा के लड़के, उनके पास थी। और खाने के लिए कुछ नहीं था और रूम भी नहीं था मेरे पास, तो उन्हीं के पास थी मैं। और भी लड़कियां हैं जो ऐसे चले जाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? घर छोड़ के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपको ऐसा नहीं लगता कोई ना आपका गलत फायदा उठा सकता है इस चीज़ से? उठा सकते हैं सर, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी और के साथ हो सकता है, हो क्योंकि जब सकता आपका है। पैसा नहीं है तो आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है पैसे की लालच देके। हो सकता है। ये जो ये लड़कियों को दस्तयाब किया गया, कहाँ से किया गया है और इनको अब तक क्या दिक्कतें हुई थी वहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान प्रोग्राम के तहत हमने कोतवाली थाना अंतर्गत लड़कियों को दस्तयाब किया है। असल में दोनों लड़कियां नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से बिना बताए चली गई थी। ऐसी रिपोर्ट इनके परिजनों द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिनकी सम्मान अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाश पता रशी करते हुए दोनों लड़कियों को दस्तयाब किया गया है, जिन्होंने बताया कि दोनों ही अपने घर की स्थिति से परेशान होकर माँ बाप से कुछ आपसी वाद विवाद होने के कारण घर से बिना बताए चली गई थी। और एक लड़की इनमें से अपने पीथमपुर क्षेत्र में काम करने चली गई थी और दूसरी लड़की अपने परिजन के यहाँ चली गई थी। दोनों ही लड़कियों को जाकर एक लड़की को पीथमपुर से, दूसरी को सीहोर से दस्तयाब किया। दोनों ने ही बताया कि दोनों के साथ अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, दोनों अपनी मर्जी से चली गई थी और घर की स्थिति से परेशान होकर चली गई थी। लेकिन दोनों ने ही ये चीज़ बताई कि यहाँ से जाने के बाद उनको वहाँ पर बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के साथ शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। दोनों क्या समझाइश दी गई है इन लोग को और क्या लगता है आपको? इनको यही समझाइश दी गई है कि यदि ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आपके लिए चाइल्ड लाइन है, आप चाइल्ड लाइन, इनको नंबरों की भी जानकारी दी गई है कि आपको यदि ऐसा कुछ समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर सूचित करें। साथ ही अपने निकटतम थाने में जाकर आप बता सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी समस्या है, तो उसके लिए सारा स्टाफ और पुलिस बल आपके साथ है। दूसरा ये कि यदि ये लड़कियां जाती हैं तो इनके साथ कोई भी व्यक्ति इनके नासमझी का फ़ायदा उठाकर इनके साथ अप्रिय घटना घटित कर सकता है। ये सारी जानकारी इनको आज दी गई है और सारी जानकारी देने के बाद इनको भी समझ आ गया है और इन्होंने भी निश्चय किया है कि आगे ये कभी भी बिना बताए घर से नहीं जाएंगे। अक्सर ये देखने में आता है कि जो गरीबी की हालत है घर में, या घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको लेकर लड़कियां चली जाती हैं बाहर, तो उनके लिए क्या सुझाव है? यही है कि अभी सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सभी पहली बात अपनी शिक्षा पर ध्यान देवें, सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए, क्योंकि सारे हॉस्टल्स हैं, स्कूल में फ्री शिक्षा का प्रावधान किया हुआ है गवर्नमेंट ने। सेकेंडली ये लड़कियां को थोड़ा सा घर से निकलकर कोई भी थोड़ा पैसा कमाने का लालच दे देते हैं, तो इनको इस चीज़ की जानकारी दी है कि अभी पहले आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, उसके बाद फिर आप अपनी इनकमिंग या जो भी है अर्निंग के बारे में सोचें।